बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था, सब तरह के सुख थे। पर एक दुख था, सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध उस नगर में आए। सेठ जी को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। भंते, जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह है कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा और पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए, मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। बुद्ध ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग तो वह होता है जो हाथ पैर होते हुए भी इनका उपयोग नहीं करता। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देता? वह तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर करता था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थककर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। बुद्ध की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वह चकित रह गए। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है, उतना ही सरल भी। अपने शिष्यों को उपदेश देते भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरे। ब्राह्मण ने उसे रोककर कहा, आप कौन है देवी? इस घोर रात्रि में कहाँ जा रही है? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगर को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, ब्राह्मण बोला। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कृति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा, लपककर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहाँ से न जाए। आपके जाने के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाए। परोपकारी ब्राह्मण की अन्य विनय पर सत्य ने वहाँ रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हो गया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कृति को वापस आते देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों तो चली गई थी, अब क्या हुआ? यह सुनकर दोनों बोली, हे ब्राह्मण देव, जहाँ पर सत्य है वहाँ से हम नहीं जा सकती, अब हमें यहाँ रहना होगा। भगवान बुद्ध पुनः बोले, श्रेष्ठतम जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है। सत्य में ईश्वरीय शक्ति वास करती है। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा है। भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी अवसर को गंवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जोहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी जानकारी नहीं थी। जोहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूँ तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर को 1 रुपया लूँगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जोहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जोहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जोहरी पत्थर की असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपये लूँगा। जोहरी ने 2 रुपये निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहला वाला जोहरी हाँफते हुए आया। बोला, भाई लो, अपना पूरा रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपये का बिक चुका है। जोहरी बहुत बिगड़ा। मूर्ख, वह पत्थर नहीं लाखों का हीरा था। उसकी बात सुन धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो हैं ही, मूर्ख भी है जो ऐसे उचित अवसर को हाथ से जाने दिया।
एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी शिकार के लिए वहां गया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया। तीनों को प्यास लगी। दूर कहीं उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा जल पात्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग यहाँ से, शिकारी कहीं का नहीं पिलाता पानी। उसी के पीछे सैनिक आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा, चाहे तो धन और वस्त्र ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है, जा, नहीं मिलेगा पानी। तब तक बुद्ध भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा पानी प्रदान करे तो बड़ी कृपा होगी, प्यास से प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहला आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक तथा तीसरा मैं एक साधु हूँ? अंधा बोला, भंते, वाणी से ही इंसान की पहचान हो जाती है। बुद्ध ने उससे विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए ताकि इनके मन की आंखें भी खुल जाए। इस कहानी का तात्पर्य यही है दोस्तों कि हमें सबके साथ में प्यार और मधुरता से बोलना चाहिए। प्यार और मधुरता ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है और हमें अपने जीवन में उच्च स्थान प्रदान कर सकती है। इसलिए हमें कभी भी दूसरे के साथ में निरुष्ट होकर नहीं बोलना चाहिए, प्यार और मधुरता के साथ में ही बोलना चाहिए।